हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में सम स्पेशल इंटीग्रल का कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो ध्यान रहे, इससे पहले वाले क्लास में भी हम सम स्पेशल इंटीग्रल का ही क्वेश्चन बताए थे, बट वो जो सम स्पेशल इंटीग्रल जो था वो कुछ अलग प्रकार का फॉर्मूला में था, जो कि फॉर्मूला हम बता चुके हैं ऑलरेडी। यानी सम स्पेशल इंटीग्रल में टोटल 9 फॉर्मूला का यूज होता है। उस 9 फॉर्मूला में जो स्टार्टिंग 6 फॉर्मूलाज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, उसको एक बार आप लोग देख लोगे। आज का क्लास में जो सम स्पेशल इंटीग्रल जो 12th क्लास मैथमेटिक्स में या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है सम स्पेशल इंटीग्रल का, उसमें से आज हम इस 3 फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम बताने वाले हैं आप लोग को। तो ध्यान दोगे, इसमें क्या है फॉर्मूला। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स रहेगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला का प्रूफ, इस 3 फॉर्मूला का प्रूफ हम पिछले लेक्चर में बता दिए, इसको समझा भी दिए। ये रहेगा तो इसके बदले में ये लिखेंगे, ये रहेगा तो इसके बदले में हम ये लिखेंगे। तो चलिए आज का क्लास में हम क्वेश्चन बताते हैं, इसका एप्लीकेशन यूजेज कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो एनसीईआरटी 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स को सेकंड पार्ट है उसमें 7.7 में ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ये है। ठीक है, तो ध्यान दोगे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो पिछले लेक्चर में जो सॉल्व करते थे ना, वो एक्चुअली डिवाइड में रहता था, और ये एक्चुअली यहां पर डिवाइड नहीं है। यही चीज डिवाइड में रहता था, dx का डिवाइड में रहता था या तो 1 का डिवाइड में रहता था। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ 2 जगह जो x है इसे एक जगह करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले लेक्चर में बताया गया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर रहता है तो इसके बदले में हम लोग a प्लस बी टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ये तो पढ़े ही होंगे। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको सेट करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, ये जो x है इसे हम a सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, a है, यानी a के जगह पर एक्स स्क्वायर। ये जो 2x है उसको 2ab में हम सेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1। 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये 2 टर्म यहां पर सेट हो चुका है। जहां जहां a है वहां वहां x आ गया है, 2 के जगह पर 2 आ गया है, इस b के जगह पर हमारा 1 प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा है तो प्लस में बी स्क्वायर भी चाहिए, यानी यहां जो रहेगा उसी का स्क्वायर हमें चाहिए प्लस में। तो यहाँ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ 5 था तो उसे हम 4 लिख दिए। अब ध्यान दोगे, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने से फायदा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 टू दी पावर 2, और ये जो 4 है उसके लिए हम 2 स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग। तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा ये सेकेंड नंबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x के जगह पर ये है मेरा, ये पूरा मेरा यहाँ पर x का काम कर रहा है, और a के जगह पर यहाँ पर 2 है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां x प्लस 1 हो जाएगा, और जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां वहां 2 हो जाएगा। तो इस चीज का यूज करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे, x के जगह पर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड में 2, फिर अंडर रूट। यहां जो अंडर रूट जो आता है एकदम सिंपल सा तरीका है, यहां जो है वही चीज यहां पर आ जाएगा। तो इस कंप्लीट को यहां पर लिख देना है, x प्लस 1 टू दी पावर 2 और 2 स्क्वायर, ये आ गया। फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, ए दैट इज 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग x दैट इज x प्लस 1 प्लस अंडर रूट क्या जो यहां है वही चीज है,
तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा x प्लस 1 टू दी पावर 2 और प्लस 2 स्क्वायर मोड प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसे जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना इसे, तो रिजल्ट तो मेरा यही आएगा ना, क्योंकि उसी को हम लोग इस रूप में लिखे हैं। तो इस ये रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने से। तुम सॉल्व करके दिखा सकते हो या तो समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 4/2 का 2 हो जाएगा। फिर यहां पर x प्लस 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ध्यान दोगे इसमें, जैसा कि पिछले लेक्चर में ही बताया जा चुका है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 2x है वो प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसे a लेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो अगर हम इस फॉर्मूला में जाते हैं तो फिर से b के जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर हम लोग यहां पर ऐड करेंगे और -4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ना -3। अब यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 टू दी पावर 2, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, ये जो माइनस है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया, ये माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो गया, और ये हमारा माइनस आ गया। मतलब इसमें सभी क्वेश्चन में लगभग एक जैसा ही हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या किए, ये जो एक्स स्क्वायर जो माइनस में दिख रहा था वहां से माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये जो टर्म दिख रहा है उसको हम इसमें सेट करना चाहेंगे। तो ध्यान दोगे a के जगह पर यहाँ x है। ठीक है, अब ये 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो इस b के जगह पर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ पर b स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ 1 स्क्वायर अगर प्लस में होता तो सेट हो जाता फॉर्मूला। तो इस -3 को हम 1 - 4 लिख सकते हैं। ये 1 को 1 का स्क्वायर कर दिए, तो यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। a के जगह पर x है, और जहां जहां b है वहां पर 1 है। जैसे ही इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सेम उसी प्रकार से इसका हो जाएगा मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया, और ये माइनस आ गया। अब ध्यान दोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जा रहा है। तो नीचे वाला फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a के जगह पर 2 है और x के जगह पर x प्लस 1 है। तो इसका ये कंप्लीट फॉर्मूला हमारा आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, x/2। तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो x प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे x प्लस 1/2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x/2 है, वैसे हम क्या लिख दिए, x प्लस 1/2 लिख दिए। फिर अंडर रूट यहाँ जो रहता है वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अंडर रूट है उसी को यहाँ पूरा रिपीट कर देना है। सभी फॉर्मूला में लगभग यही चीज होता है। अब इसमें ध्यान दोगे प्लस a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स, तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x प्लस, जैसे साइन इनवर्स x बाई a होता है, तो यहाँ पर x के जहाँ पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। अब ध्यान दोगे अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/2 का 2 हो जाएगा, और इसे अगर सॉल्व कर देते हो, इस रूट को अगर सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 - 2x - एक्स स्क्वायर, और इसका 4/2 का 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 - 2x - 2x स्क्वायर। तो ध्यान दोगे यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उस एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई है और माइनस भी है, मतलब यहाँ -2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं। तो -2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, तो प्लस एक्स बचेगा और यहाँ बच जाएगा -3/2, क्योंकि फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में पहुंच जाएंगे। माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, बट 2 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा माइनस रह जाएगा। अब इसमें हम फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो हो जाएगा यहाँ से x² + 2 × x। अब क्वेश्चन आता है 2 × a तो हमें लेना ही लेना है, तो a के जगह पर x था, तो यानी 2 × x तो लेना ही लेना है। अब यहाँ पर b लेना है, यानी यहाँ जो टर्म जो भी आ जाए वही तो मेरा b होगा। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर लेकर के इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आ जाएगा। तो सीधी सी बात है 1/2 लेंगे, क्योंकि 1/2 और 2 कैंसिल होगा तो x आ जाएगा। अब ये जब मेरा b बन गया है तो इसी का स्क्वायर चाहिए ना प्लस में, तो हम इसका स्क्वायर को ऐड कर दिए। बैलेंस बनाए रखने के लिए हम सबट्रैक्ट भी कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसे हम उतार देते हैं। अब इसके बाद आगे √2 को बाहर ले लिए। ध्यान दोगे माइनस है यहाँ, a² + 2ab + b², यानी a के जगह पर x है और b के जगह पर 1/2 है। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है तो ये x + 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 1/4, यहां से माइनस कॉमन आ गया तो प्लस 3/2 में नीचे 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 हो जाएगा और इंटू में dx। अब ध्यान दोगे इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, 7/4 को स्क्वायर में अगर लिखना हो तो √7/2 का स्क्वायर, ये जो माइनस है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और √7/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ध्यान दोगे फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, √a² - x² का ये। ठीक है, तो ध्यान दोगे जहां पर a है वहां पर हमारा क्या आया है, तो √7/2 आया है, और इसमें जहां पर x है वहां पर क्या आया है, तो x + 1/2 आया है। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें जहां जहां x था वहां x + 1/2 हो जाएगा और जहां जहां a था वहां पर √7/2 हो जाएगा। तो पहले x/2 था तो x के जगह पर ये आ जाएगा, यानी हम लोग इसे लिखेंगे, पहले ये √2 रहेगा ही रहेगा, ये जो शुरू से जो √2 हमारा इंटू में चल रहा है वो रहेगा ही। अब x/2 था तो ये पूरा मेरा x है, यानी x + 1/2 डिवाइड में 2 आ जाएगा। और यहाँ रूट लिखने के बाद ये पूरा टर्म आता है जो रूट के अंदर है, a² फिर माइनस में x², तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद प्लस में a² होता है, प्लस में a², a यानी इसका स्क्वायर, तो √7/2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 आता है, ये आ गया। अब साइन इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स ले लिए, साइन इनवर्स x/a आता है, x यानी ये आ जाएगा x + 1/2, x + 1/2 और डिवाइड में आ जाएगा √7/2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट दे करके प्लस में c हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो क्या आएगा, हम यहां साइड में लिखते हैं, ध्यान दोगे इसे अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x + 1 हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा और पहले से 2 है तो 4 हो जाएगा, 2x + 1/4, 2x + 1/4 हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम फिर से यहाँ पहुंच जाएंगे जो क्वेश्चन में हमारा था। तो क्या था क्वेश्चन में, √ ये था, यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3/2 -x और -x² आ जाएगा, 3/2 - x और -x², ये आ जाएगा।
इसके बाद प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 और फिर से 2, तो 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2x + 1/2 और √7/2, तो 2 से कट जाएगा, तो 2x + 1/√7 आ जाएगा। 2x + 7 2x + 1/√7 आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा सकते हो, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का 7.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, काफी सिंपल है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। ये जो है 4 - x², इसे हम लोग लिख सकते हैं 2² - x²। तो ध्यान अगर दोगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, √a² - x², यानी a के जगह पर मेरा 2 है, तो फॉर्मूला यही आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x/2, ठीक है, x/2 √a² - x² मतलब 2² - x², 2² - x², फिर प्लस a² मतलब 2², 2²/2 साइन इनवर्स हो जाएगा x/a यानी x/2, क्योंकि a के जगह पर 2 है, प्लस में c है। इसे अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो x/2 इसका हो जाएगा √4 - x², और इसका हो जाएगा 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर 1² माइनस, इसे लिख सकते हैं 2x²। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो फिर से क्या आया, तो a के जगह पर 1 है और x के जगह पर 2x है, तो फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं x, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा 2x, तो 2x/2 और √1² माइनस 2x² प्लस a² यानी 1² फिर साइन इनवर्स x यानी क्या 2x, और डिवाइड में a यानी 1। ठीक है, ये आ गया। बट एक चीज ध्यान में रहे, यहाँ डिवाइड में एक नंबर आने वाला है, तो कौन सा नंबर आता है, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में आता है। तो यहाँ x के साथ 2 है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x/2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 4x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले से 1/2 था, ये 2 फिर से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और क्या आएगा, तो साइन इनवर्स 2x आ जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें लिखेंगे √x² + 2 × x × 2, ये आएगा। तो b के जगह पर क्या आया, 2 आया, यानी यहाँ पर प्लस में 2 का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, तो 6 में से 4 आ गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब ध्यान दो, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस कंप्लीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक को लिख सकते हैं x + 2 to the power 2, और इसे लिख सकते हैं √2 dx। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ध्यान दो, तो क्या होता है इसका x/2, तो x ये मेरा है x + 2, तो x + 2/2 आ गया। फिर रूट के अंदर ये जो है उसको लिख दोगे, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर वही आता है जो है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो x + 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस में a²/2, a मतलब √2 का स्क्वायर बाय 2, और लॉग आ जाएगा लॉग x, तो x के जगह पर x + 2 है, और फिर प्लस में √√ आएगा, तो √√ क्या आएगा, √√ वही आएगा जो है, √√ यहां जो है वही आएगा। ये आ गया। ध्यान दोगे x/2, तो x के जगह पर x + 2 था,
फिर रूट के अंदर जो टर्म था वही आ गया प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या √2, तो √2² 2 लॉग एक्स मतलब ये एक्स प्लस √x² प्लस a²। अब अगर हमें सॉल्व कर दें, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 6, 2/2 का 1 हो जाएगा लॉग, यहां से क्या आएगा x प्लस 2 प्लस इसे सॉल्व करोगे तो x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस में c आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ध्यान दोगे, x² प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, बस यहां पर 6 था और यहां पर 1 था। तो इस क्वेश्चन को अगर इसी के जैसा अगर हम बनाते चले जाते हैं तो x² की जगह पर x² आ जाएगा, 4x की जगह पर 2 इंटू एक्स इंटू 2 आ जाएगा, और प्लस में यहां पर 2² जब लेंगे तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा ताकि यहां 1 आ जाए, यहां क्या लिखना पड़ेगा ताकि 1 आ जाए, तो हमें -3 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 4 है और ये -3, 4 -3 का +1 आ जाएगा, यानी यहां पर जब 3 है तो यहां √3 का स्क्वायर हो जाएगा और भी यहां माइनस के साथ, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां माइनस के साथ। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1, सबसे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कहां कहां चेंज होगा सो ध्यान दोगे, सब कुछ वही आते जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 और 1 और 2 में ध्यान दोगे, यहां जो है वही चीज यहां है, बट यहां माइनस के जगह पर प्लस है और यहां माइनस के जगह पर प्लस है, बस जहां जहां a² था वहां वहां सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो अगर हम चेंज कर दें इसमें, ध्यान दो, यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा इसका, और एक चीज यहां पर भी 3 आ जाएगा, तो यहां कितना होगा 3/2 आ जाएगा आंसर, बनेगा वैसे ही। बस ध्यान रहे ये क्वेश्चन नंबर अब 3 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना पड़े तो इसका क्या है, 1 - 4x - x², क्या है, तो ध्यान दोगे 1 - 4x - x², ये किसका है 5 नंबर। तो इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान दोगे, यहां से सबसे पहले हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 4x - 1, ये आ जाएगा। तो जब ये आज गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 - 4x - x², ये है, तो करना कुछ नहीं, यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सेम इसी प्रकार से अगर हम सॉल्व करते चले जाएं, ठीक है, यहां से सॉल्व करते चले जाए तो ध्यान दोगे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां आगे माइनस चला जाएगा। अब 4 लेने के साथ साथ यहां पर हम क्या ले लें कि -1 आ जाए, तो अब हमें 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 - 1 करेंगे तभी तो -1 होगा, यानी यहां पर माइनस है कंप्लीट में माइनस है, यहां माइनस है, शुरू में माइनस है, और यहां 5 का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जा रहा है। क्या होगा सबसे पहले सो ध्यान दोगे, ये माइनस, यहां जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सो ध्यान दोगे, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये x/2 √x² - a² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे x/2, तो x का काम यहाँ पर x + 2 कर रहा है, तो x + 2/2 और अंडर रूट क्या जो है वही आएगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद प्लस में a² यानी √5 का स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन इनवर्स x, ये पूरा x है, x + 2 और डिवाइड में a यानी √5, ये आ गया आंसर।
अब इसे सॉल्व कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा जो यहां पर है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ध्यान दोगे लगभग सभी क्वेश्चन में रिजल्ट हमारा दो टर्म सेम आ रहा है। तो इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब प्लस में 4 और माइनस 9 लिख देंगे। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस 2 टू दी पावर 2, इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा x बाई 2 यानी ये x प्लस 2 बाई 2। ठीक है, और अंडर रूट क्या जो यहां पर है वही आएगा, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर बाई 2। अब लॉग लॉग क्या आएगा यहां, तो x आएगा, तो x यानी x प्लस 2 प्लस अंडर रूट क्या जो यहां पर है वही उसी को उतार देना है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस में c। इसे सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आ जाएगा ये। अब इसके बाद यहां से आ जाएगा 9/2, इसका हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस में c। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम लोग यहां माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस 3x और यहां -1, ये आ गया। अब इसे हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3x। ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब इसी का स्क्वायर हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब अगर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -1 और इंटू में dx। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो 9/4 और इसका +1। अब इसके बाद इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13/4 आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 13/4 को √13/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस कैसे हो गया, तो ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो गया, बच गया हमारा ये माइनस के साथ x माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा dx। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो इसमें फॉर्मूला मेरा ये फर्स्ट वाला ही तो अप्लाई हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दोगे क्या लिखना है, x/2, x यानी क्या ये पूरा, x माइनस 3/2 और डिवाइड में 2, ये आ गया। फिर अंडर रूट क्या जो यहां पर है वही आ जाएगा, √13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस लिख दिए, और ए का काम कौन कर रहा है, तो ये इसका स्क्वायर और डिवाइड में 2। ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x/a।
यानी x माइनस 3/2/a आ जाएगा प्लस में c। अब इसे करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो ध्यान दोगे, अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने से, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइड में 2 रहेगा, और ये 2 फिर से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस 3/4 हो जाएगा। 2x माइनस 3/4, ठीक है। और ये जो रूट वाला जो टर्म है, इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करोगे तो 13/8 आ जाएगा। और यहां से साइन इनवर्स, यहां पर एलसीएम लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो 2x माइनस 3/2 और रूट 13/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा यहां से 2x माइनस 3/√13, ये बच जाएगा, प्लस में c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दोगे। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा b, तो b का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक के लिए x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये 3/2 का स्क्वायर माइनस में। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सो ध्यान दोगे, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या है, x/2, x/2 मतलब क्या, ये मेरा x है, तो हम ले लिए x प्लस 3/2 और डिवाइड में 2, ठीक है। अब अंडर रूट, अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट वही आएगा जो यहां रहता है, यानी x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ले लिए, ए स्क्वायर मतलब क्या, 3/2 मेरा ए है, तो 3/2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, फिर लॉग x, तो ये मेरा कंप्लीट है x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट क्या, जो यहां अंडर रूट रहता है वही रिजल्ट आएगा, यानी आ जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस में c। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3/4, और अंडर रूट इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे सॉल्व करोगे तो 9/8 आ जाएगा, यहां माइनस होगा, फिर लॉग x प्लस 3/2 प्लस, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दोगे। इंटीग्रेशन √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 dx, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 जो है सो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब ये जो डिवाइड में जो 9 दिख रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये जो 9 है उसे हम 3² लिख सकते हैं। अब इस 3 को हम यहाँ 1/3 कर दिए और ये हमारा आ गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें ध्यान दोगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x के जहां पर x है और a के जहां पर 3 है, ठीक है। तो अगर उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला में क्या है, x/2, तो ये 1/3 रह जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है। इसके बाद x/2 आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा 3² प्लस x²,
प्लस में ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर/2 log x प्लस अंडर रूट जो है रूट के अंदर यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो x/6 हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9/6 हो जाएगा log मोड x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 6 सी हो जाएगा। चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दो, इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान दोगे, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस, तो बताएं कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम माइनस पहले कॉमन लेंगे। तो जैसे ही माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो एक्स स्क्वायर माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ये जो प्लस 7x है वो माइनस 7x हो जाएगा, और ये जो -10 है वो +10 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसे हम फॉर्मूला में सेट करते हैं। इसे 2ab का फॉर्मूला में सेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 7/2, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा यहां से 7x। ठीक है, इसके बाद ये मेरा क्या है, b है, तो इसका प्लस होना चाहिए, है नहीं, तो 7/2 का स्क्वायर हम ऐड कर दिए और 7/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए और +10 जो बचा हुआ है उसे लिख दिए, फिर dx। अब ध्यान दोगे, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हम क्या लिख सकते हैं, x - 7/2 का स्क्वायर, x - 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 49/4 और यहां प्लस था तो -10। अब यहां ध्यान दोगे, अगर इसे सॉल्व करोगे, ये यहां 4 चला जाएगा तो 40 हो जाएगा, 49 - 40 तो +9 आएगा, 9/4 जो कि माइनस है, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर, फिर ये बच जाएगा माइनस में x - 7/2 का स्क्वायर। तो इसमें भी हमारा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला में, पहले x/2, तो x मेरा ये पूरा है तो आ जाएगा x - 7/2 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट क्या आता है, अंडर रूट तो बार बार वही आता है जो यहां लिखा हुआ है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस x - 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में a स्क्वायर प्लस a का काम यहां पर 3/2 कर रहा है, तो 3/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में क्या होता है, तो ध्यान दोगे तो साइन इनवर्स में x/a होता है, तो ये मेरा पूरा x है और ये मेरा a है, तो x/a आ जाएगा यहां पर, यानी x - 7/2 और डिवाइड में 3/2 आ जाएगा, प्लस में c। अब इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x - 7/4। इसे सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही आएगा, 7x - 10 - x स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं 9/8 साइन इनवर्स। इसमें एलसीएम लोगे तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 7 और डिवाइड वाला 2 और डिवाइड वाला 2 कट जाएगा, तो 2x - 7/3 आ जाएगा। और प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दोगे, इसमें ये जो फैक्टर जो दिया हुआ है ना, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके एक सिंगल प्रोनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -15, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो +3x।
अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया। इसको और इसको अगर हम सॉल्व करते तो प्लस में 8x आता, माइनस कॉमन लिए तो माइनस 8x हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब इसे हम सेट कर दिए, एक्स स्क्वायर लिखे, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये मेरा b है। तो इसका स्क्वायर ऐड कर दिए और सबट्रैक्ट कर दिए, और प्लस में जो 15 था उसे हम उतार दिए। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक को लिख सकते हैं x माइनस 4 टू दी पावर 2, 16 है और ये 15 है, माइनस 16 प्लस 15 का माइनस 1 होगा, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस 1 हो गया, जिसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बच गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई क्या हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x के जगह पर हमारा x माइनस 4 है और a के जगह पर हमारा 1 है, तो थोड़ा ध्यान दोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x/2 मतलब ये x माइनस 4/2, अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट यहां जो टर्म है वही आ जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर के जगह पर 1 स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 4/1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दोगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो सेम अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा। ठीक है, और यहां प्लस में अल्फा बीटा है। अब इसमें क्या करोगे, इसे जब हम सेट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको जब हम सेट करेंगे -2ab में तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तक तो आप लोग इतना तो जरूर समझ में आ गया हो कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 लेंगे, ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। और ये जो टर्म दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा b का काम कर रहा है, ये b बन गया, तो इस b का स्क्वायर चाहिए ना प्लस में, तो इसको हम ऐड कर दिए, और इसको यहाँ पर फिर लिखने के बाद जो लिखे थे हम अपने से जो ऐड किए थे उसे हम सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब ध्यान दोगे यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, तो न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और नीचे यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहां क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद इसे ऐसे ही रहने दोगे, अब ध्यान दोगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये जो 4 है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा, माइनस बीटा स्क्वायर, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा, -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे
एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 4 अल्फा बीटा में से माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और डिवाइड में 4, ये आ गया, और इंटू में dx। अब क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग और इसे हम इस साइड लिखने वाले हैं। ध्यान दोगे यहां पर, इसमें ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, यहां जो चीज है वही रह जाएगा। यहां से जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है आगे प्लस दिख रहा है आप लोग को, यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसको हम साइड में लिखे हुए हैं इधर। अब इसके बाद एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से 4 में है तो 2 का स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखा जाए तो सेट हो चुका है। एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 यूज हो रहा है, ठीक है। तो 1 में क्या होता है, एक्स बाई 2, तो ये पूरा एक्स है, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया। फिर अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है, तो अंडर रूट यहां जो लिखा हुआ है वही चीज आएगा पूरा, यानी आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये आ गया। और फिर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, ये तो मेरा ए है, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लॉग आएगा बट स्पेस कम है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दोगे। लॉग मोड, मोड में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब ये पूरा एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये पूरा एक्स है, ये जो पूरा है ये मेरा एक्स है, लॉग एक्स, और यहां पर प्लस में क्या आएगा, यहां अंडर रूट में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, ये जो पूरा रहता है वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दोगे, यहां से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, वन बाई 2 कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर ये रूट अंडर क्या बचेगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको ये रूट अंडर वाला जब भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जो टर्म दिया था वो आ जाएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आ जाएगा। फिर यहां पर माइनस, ये तो 2 बाहर जा चुका है, तो माइनस के बाद क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का स्क्वायर बच जाएगा, और लॉग मोड ये आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2
और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा, क्या आएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और प्लस में c आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान दोगे। यहां से 2, यहां से 2 कॉमन ले लिए 1/2, तो इससे जो ऊपर में है उसे उतार दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये माइनस ले लिए, ये 2 बाहर चला गया है तो हमारा ये टर्म यहाँ पर बच गया, लॉग ले लिए, फिर इसको उतार दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और अलग से प्लस में क्या है तो c है। ये था सम स्पेशल इंटीग्रल का आज का क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी ये क्या था कि 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो सेकेंड पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन का 7.7 का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन है। 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स बुक है सेकेंड पार्ट, उसमें 7.7 जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है आज का क्लासेस में। तो आज का क्लास में कहीं भी अगर आप लोग को किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। और अगर उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन मैसेज करना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर में आप क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उस चीज को आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो और इस चैनल में अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं तो एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ भी आप समय पर उठा सके। और आज का क्लास में जो भी चीज़ बताया गया है, अगर ये चाहते हैं कि आपका दोस्त इसका लाभ उठाए तो इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।